नमस्कार मित्रों। द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया बैच अनाउंसमेंट के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। बिहार जो पीटी का एग्ज़ाम था 26 जुलाई को, राइट, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब नेक्स्ट कब आना है वो तो बाद की बात है, लेकिन इन बिटवीन हम लोग का एक दिसंबर में भी टारगेट है यूपी पीसीएस पीटी स्पेशल बैच का। तो संस्थान जो है यूपी पीसीएस पीटी स्पेशल बैच एक लॉन्च कर रही है दिसंबर 2026 को टारगेट को लेकर। 4 महीने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। फैकल्टी सारे हमारे रेडी हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट बिहार का पीटी स्पेशल सारा कंप्लीट कराया 26 तारीख को ध्यान में रखते हुए। अलग बात है डेट एक्सटेंड हुआ है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी कि इन एडिशन टू बिहार के लिए हम लोग क्या करें। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अब यूपी करा दीजिए, कम से कम 3 से 4 महीना टाइम बचा हुआ है। अगर डेडिकेटेड रूप से देखें तो 4 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है, राइट। तो 4 महीने यानी कि 120 दिन को ध्यान में रखते हुए यूपी के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया जो केवल प्री स्पेशल रहेगा। फाउंडेशन बैच तो यूपी का अलग से चल रहा है, मेंस के लिए अलग से होगा, इंटरव्यू की तैयारी अलग से कराई जाएगी, बट ये केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जैसे जो भी सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस या करेंट अफेयर्स, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब सारे क्लासेस कराई जाएगी, ठीक है। तो इस क्लासेस का फीचर्स क्या है, क्लास का टाइमिंग क्या है, राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट कब कराए जाएंगे, इसका डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। और सारे फैकल्टीज अपना आकर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका ब्रीफ कर देंगे। अलग से भी कुछ ब्रीफिंग होगा। सामान्य रूप से जो फैकल्टी आएंगे अपना पहला क्लास लेंगे, उसमें अपना सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस बता ही देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जैसे साइंस है तो साइंस टोटल 6 से 12 एनसीईआरटी बेस, तो सारे ब्रीफ होगा। लेकिन आज हम केवल बैच का ब्रीफ करते हैं, किस बैच की विशेषता क्या रहेगी, राइट। तो यूपी पीसीएस पीटी 2026, ठीक है। जो व्यक्ति 2026 में दिसंबर में पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उसके लिए काफ़ी लाभदायक बैच है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच है। अब हम देखेंगे ऑफलाइन कहाँ पे ये बैच चल रही है, ऑनलाइन कहाँ पर बैच चलेगी, ठीक है। ऑनलाइन के लिए ऐप अलग से द एजुकेशन का ऐप है, वहाँ पर बैच चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ों का हम लोग चर्चा करते हैं। बैच का नाम दिया गया मास्टर बैच, ठीक है। बैच का कौन सा नाम दिया गया है, मास्टर बैच, यूपी पीसीएस पीटी 2026 मास्टर बैच, राइट, यानी कि स्पेशल बैच है ये। कंप्लीट जीएस कवरेज इन 120 डेज, 120 दिन में पूरे जीएस का कवरेज किया जाएगा। अब कैसे कैसे जीएस का कवरेज किया जाएगा उसका एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जीएस का पूरा कैसे कवरेज किया जाएगा उसका मैं डिटेल्स एनालिसिस बता देता हूं। अच्छा देखिए, यूपी पीसीएस में 2 सब्जेक्ट होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। यूपी पीसीएस में 2 सब्जेक्ट होता है प्री में। एक हो गया आपका जीएस और दूसरा हो गया सीसेट, राइट। तो सीसेट में हम अलग से बहुत कुछ तैयारी नहीं कराएंगे, क्योंकि सीसेट बहुत नॉमिनल होता है, 33% पे लोग पास हो जाते हैं। यूपीएससी का सीसेट बहुत टफ होता है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को यदि रीजनिंग में, मैथ्स में या कुछ और पॉलिसी डिसीजन में अगर दिक्कत हो तो संस्थान आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। टीचर हमारे पास बहुत है, हमारे पास टीचर पढ़ाने के लिए डीआई स्पेशल है, साइंस स्पेशल है, मैथ्स स्पेशल है, बट लोग डिमांड नहीं करते हैं, इसीलिए टारगेट नहीं रखा गया सीसेट का। इन स्पाइट ऑफ दिस यदि आपको लगता है तो फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेन टारगेट है जीएस का। अब जीएस में कौन सब्जेक्ट है और कितना उसमें टारगेट रखा गया है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इको का पोर्शन, जियो का पोर्शन और साइंस का पोर्शन, ठीक है। साइंस और साइंस टेक भी कुछ पोर्शन रहेगा ये। अब 120 दिन को आप डिवाइड कर लीजिए, कितना कम टाइम मिल रहा है। तो आप लोग अभी तक जो सोच रहे हैं कि अभी दिसंबर में एग्जाम होगा, मैं तो जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे बहुत ही कम टाइम दिख रहा है। फैकल्टी लोग की साइड से डिमांड आ रहा है कि सर और टाइम चाहिए, लेकिन टाइम हम डेज बहुत कम दिए हैं लोगों को, क्योंकि हम आवर्स बढ़ा दिए हैं, राइट, घंटा बढ़ा दिए हैं, आवर्स बढ़ा दिए हैं, बट टाइम डेज कम रखे हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको टाइम जो है कितना जो टोटल दिया जा रहा है 30 डेज, ठीक है। टाइम कैसे है, डेज में है, 30 डेज हिस्ट्री का रहेगा, पॉलिटी का 15 डेज, इकोनॉमिक्स का 15 डेज, ज्योग्राफी का 30 डेज और साइंस टेक का 30 डेज। ये आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको 120 डेज आएगा। कितना आएगा, 120 डेज आएगा। आई थिंक 120 डेज ही इतना आना चाहिए, ठीक है, राइट। अब देखिए, आप खुद कंसीडर करिए, 30 दिन में आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराने जिम्मेदारी फैकल्टी की है। तो फैकल्टी के साथ साथ ही आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ मिलेगा वो पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होगा वो पढ़ना, क्लास के बाद जो टेस्ट होगा वो करना, वीकेंड में जो यानी कि जो संडे को टेस्ट होगा वो करना है। तो ये सब सारे आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी मात्र 15 दिन में आपको कंप्लीट कराना है।
प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 22 भाग, ठीक है, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, ठीक है। अगर डिटेल से पढ़े तो 15 दिन इसी में लग जाएगा आपको। बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप जैसे 106 107 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बट कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है ये तो आपको फैकल्टी बताएंगे, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, सेंटर हो गया, कैसे सारी चीजों को 2 से 3 दिन में कवर करना है। कंपेरेटिव स्टडी भी तो कराए जाते हैं इसमें, सो दैट कि आपके माइंड में सारी चीजें बैठे। बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इट्स नॉट ए इजी वर्क, ठीक है, बिग चैलेंज। तो ये आपको साथ देना है, टीचर के साथ रहना है। वैसा नहीं हो कि पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल राइट और अभी आप प्रेम्बल में ही घूम रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं आपको मेडिवल पोर्शन, आपका एनसीई नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, टेस्ट में आप आ ही नहीं रहे हैं पढ़कर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर पीटी पास करना है तो आपको संस्था के साथ, किसी भी संस्था के साथ होना चाहिए, या जो भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे तब टारगेट पूरा होगा, ठीक है। तो ये हमने टारगेट रखा है टाइम 120 दिन का। अब इसमें आवर्स कितना है, अगर आवर्स हम यहाँ पे कम करेंगे तो इतना लोगों में एक चैलेंज था, इसके लिए मीटिंग भी हुई पिछले जैसे ही आप लोग का बीपीएससी का बैच यहाँ कंप्लीट हुआ उसके बाद से सारे फैकल्टीज का मीटिंग हो रहा है। तो मीटिंग में यही एक चर्चा चल रही है कि सर इतने कम टाइम में नहीं कराया जाएगा, तो बाद में यही डिसीजन हुआ कि टाइम कम है, हम आवर्स बढ़ा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेली जो है 3 आवर्स के क्लास रहेगा, 3 आवर्स के क्लास रहेगा, ठीक है। तो 3 आवर्स के क्लास यानी कि 90 आवर्स में आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराए जाएंगे, 15 है तो 45 आवर्स में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कराए जाएंगे, इकोनॉमिक्स आपको 45 आवर्स में कंप्लीट कराए जाएंगे, ज्योग्राफी 90 आवर्स में, और साइंस आपको 90 आवर्स में कंप्लीट कराए, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 360 आवर्स है। 360 आवर्स में आपको पूरा का पूरा यूपी पीसीएस के सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे। बट आप बोलेंगे सर इसमें करंट अफेयर्स कहाँ गया, राइट। सीसेट के तो हम लोगों ने चर्चा कर ही दिया, करंट अफेयर्स कहाँ गया, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कराई जाएगी। करंट अफेयर्स आपको वीकली, ठीक है, वीकली बेस पे आपको डिस्कशन करा दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, वीकली बेस पे संडे टू संडे करंट अफेयर डिस्कस करा दिया जाएगा, एवरी संडे का जो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इस क्लास का टारगेट है हम 19 दिसंबर से पहले, यानी कि 19 नवंबर से पहले, राइट, 18 नवंबर तक हम इस क्लास को कंप्लीट करा देंगे। अब क्लास का स्ट्रक्चर को आप समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, कैसे पढ़ना होता है, कैसे चीजें दिमाग में रहे। अभी भी न केवल मेरे पास बट हमारे फैकल्टीज के पास भी दिन भर कॉल आता है कि सर पढ़ते तो बहुत है, दिमाग में रहता कुछ भी नहीं है। आज ही मान के चलिए एक साइंस का टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, या हिस्ट्री या पॉलिटी का एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, तो इस चीज को आप जो एग्जाम है दिसंबर तक कैसे लेकर के जाएंगे, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी होता है। तो संस्था की जिम्मेदारी केवल ये नहीं होती कि हम पढ़ाएं और निकल गए, ठीक है, पढ़ाएं फिर ये निकल गए, यानी कि जुलाई की चीजों को पढ़ाया हुआ आपको दिसंबर तक कैसे याद रहेगा, कैसे याद करवाना है, किस स्ट्रेटजी से याद करवाना है, ये जिम्मेदारी संस्था की होनी चाहिए, ठीक है। अब उसी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को समझेंगे। जुलाई का जो क्लास हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, 18 नवंबर तक जो आपके क्लास होंगे, सारे क्लास आपके माइंड में आ जाएंगे 4 महीना में, ठीक है, 4 मंथ में आएंगे। बट कुछ चीजें पीछे से निकलते भी तो जा रहा है, जो आप आगे से पढ़ रहे हैं पीछे से निकल रहा है, तो इसको आप कैसे करेंगे। एक तो जो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, 20 टेस्ट का जो टारगेट रखा गया ये तो अलग टेस्ट है, एक इसका क्लास के बाद टेस्ट होगा, राइट, यानी कि एक आपका डेली टेस्ट हुआ, क्लास के बाद चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कोशिश यही होगी कि वीक में रहेगा, या तो सैटरडे होगा या संडे होगा, तो एक तो आपका ये रहेगा। उसके बाद वीकली टेस्ट भी कराए जाएंगे, जो पीछे की चीजें आप पढ़े हैं जो आगे जाएगा। लेकिन 18 दिसंबर के बाद क्या होगा, 18 नवंबर के बाद क्या होगा, जो 4 महीना आप लोगों ने पढ़ा है उस पर ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, उस पर क्लास में ऑनलाइन जो आपने चीजें पढ़ा है सारे के सारे बंडल में, ठीक है, बंच में टॉपिक दिया जाएगा, राइट। जैसे फिजिक्स का डिस्कशन कराना है तो जो भी टीचर फिजिक्स का पढ़ाए हैं 2 या 3 पार्ट में पूरे का पूरा सेगमेंट का डिस्कशन कराया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे ग्रुप डिस्कशन टाइप से होता है। ऑफलाइन वाला स्टूडेंट सामने बैठेंगे, ऑनलाइन वाला स्टूडेंट सवाल जवाब ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, सो दैट कि 120 दिन में जो आपने पढ़ा है सारे के सारे आगे आ जाए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आ जाए। इसके बाद और क्या रहेगा इसमें, एक और इसमें टारगेट है करेंट अफेयर्स का, ठीक है। करेंट अफेयर्स का टारगेट क्या है, करेंट अफेयर्स का टारगेट अभी तो आपको वीक बेस पे कराया ही जाएगा, संडे टू संडे आपका करंट कराया जाएगा, बट 18 नवंबर के बाद से, यानी कि 19 नवंबर से लगातार 19 नवंबर से डेली आपका करंट कराया जाएगा, 19 नवंबर से डेली आपका करंट कराया जाएगा, ठीक है। एक तो आप करंट किसी न किसी मैगजीन से पढ़ते ही होंगे, हमारे संस्था के द्वारा भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, और उसके बाद 19 नवंबर से डेली आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो 3 टाइप से आपके करंट हो गया, एक तो आपका संडे का करंट
कवर हो गया, संडे टू संडे पूरा वीक का। यहाँ आपका डेली करंट जो है 19 नवंबर से लगातार, क्योंकि लास्ट मोमेंट में व्यक्ति जो है स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ता है, डायनेमिक पोर्शन ही ज्यादा पढ़ता है, और डायनेमिक में करंट अफेयर्स का ही पोर्शन ज्यादा रहता है। तो 19 दिसंबर के बाद से हमारे पास 19 नवंबर के बाद से हमारे पास करीब करीब 1 महीने का टाइम रहेगा, जो सफिशियंट है, ठीक है, रिजल्ट के लिए। तो ये टारगेट रखा गया है कुल मिलाकर, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें क्या है आपको, यानी कि क्या क्या मिल गया, 120 डेज का आपको पूरा का पूरा क्लास मिल गया, ठीक है। क्लास पूरा का पहला पॉइंट हो गया, 120 डेज का पूरा क्लास, यानी कि 360 आवर्स का पूरा आपको क्लास मिल गया, ठीक है। सेकेंड, टेस्ट, क्लास के बाद जो टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, एक तो ये हो गया आपका वीकली टेस्ट। कौन सा, ये क्लास का टेस्ट है, सेगमेंट वाइज टेस्ट हुआ ये, सेगमेंट वाइज जो सब्जेक्ट चलेगा उसका टेस्ट, उसका क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे कि प्रेम्बल आपने कंप्लीट कर लिया, सिटीजनशिप कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिया, डीपीएसपी कंप्लीट कर लिया, तो 2 या 3 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको ये टेस्ट देना है, ये सेगमेंट वाइज टेस्ट हो गया। थर्ड आपका क्या इसमें इन्वॉल्व है, थर्ड आपका इन्वॉल्व है अलग से वीकली टेस्ट, क्योंकि संस्था ने यूपीपीसीएस पीटी स्पेशल टेस्ट लॉन्च किया है, यूपीपीसीएस पीटी स्पेशल टेस्ट एक लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये इसी कॉम्बो में एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस बैच में इसी फैसिलिटी आप लोग को मिल जाएगी। जो व्यक्ति ये ज्वाइन करते हैं यूपीपीसीएस पीटी स्पेशल बैच, तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसमें 20 टेस्ट का टोटल टारगेट है। 20 टेस्ट में कितना है, 12 सेगमेंट वाइज टेस्ट है, उसके बाद 6 जो है फुल लेंथ टेस्ट है, और 2 जो है क्या है यूपी स्पेशल का टेस्ट है। ये 20 टेस्ट का शेड्यूल चालू है, नेक्स्ट वीक से जो है ये टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। 20 टेस्ट टोटल ये चालू है, नेक्स्ट वीक से ये टेस्ट स्टार्ट है ना, 20 टेस्ट का यही है ना, ठीक है। तो 20 टेस्ट का है, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट में आपको क्या मिल रहा है, चौथा पॉइंट में 19 नवंबर से आपको कंटिन्यू मिलेगा करंट अफेयर्स, 19 नवंबर से कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 19 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ जो आपने 120 दिन पढ़ा है, ठीक है, उस 120 दिन का एक डिस्कशन क्लास मिलेगा, पूरा डिस्कशन क्लास। पता चले कि एंगस्ट्रम जो है किसका मात्रक है, पढ़े तो थे जुलाई में से पढ़ाए थे, और दिसंबर आते थे तो गायब हो गया, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, जुलाई में तो पढ़े थे लेकिन दिसंबर आते थे गायब हो गया। तो ये फैकल्टी की भी जिम्मेदारी है, संस्था की भी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो यूनिट पढ़े हैं आप, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़े हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े हैं जुलाई अगस्त में, वो आपको कंटिन्यूअसली कम से कम दिसंबर तक याद रहना चाहिए। प्री के एग्जाम के पहले तक आपके माइंड में जितने भी पीछे हैं सारी चीजें आगे आ जानी चाहिए। तो 1 महीना का गैप हमने इसीलिए लिया है। नॉर्मली क्या होता है कि क्लास जो है 1 वीक पहले जो है एंड किया जाता है ना, वैसे एंड कर देते हैं। जैसे मान के चलिए 26 जुलाई का था, तो इस बार भी हम लोगों ने जो है बहुत पहले इस क्लास को एंड किया था, और 20 दिन के आसपास लगातार आप देखेंगे करंट अफेयर्स वगैरह क्लास चल रही है, पीवाईक्यू की क्लास चल रही है, ठीक है। 5 चीजें आप लोगों ने देख लिया, लेकिन इसमें भी एक छठा चीज भी छुपा हुआ है। अब बोलेंगे अब सर क्या फैसिलिटी है इसमें, छठा चीज का एक और फैसिलिटी है, ठीक है, जो कि एक अलग से बैच अनाउंस होगा, लेकिन अभी मैं इसकी चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ। ये आपको इसी में है, इसी बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो क्या है, यूपीपीसीएस पीवाईक्यू स्पेशल, पीवाईक्यू स्पेशल, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सामान्य रूप से जितने भी क्वेश्चन है हर चैप्टर के सब लगभग आ चुके हैं, ठीक है, घुमा फिरा के लगभग वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे ट्वीट हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। जब तक आप पीवाईक्यू का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे फैकल्टी के साथ, टीचर के साथ, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको छठा नंबर पे एक मिलेगा यूपीपीसीएस पीवाईक्यू स्पेशल। इसकी टाइमिंग भी बता दूं, इसकी टाइमिंग फिक्स हो गया है 3 to 5 PM, 3 to 5 PM में पीवाईक्यू स्पेशल यूपीपीसीएस का। इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे। इसका फैकल्टी अलग अलग रहेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अलग अलग। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के क्लास जो भी लेंगे, पॉलिटी के क्लास जो भी लेंगे, इको के क्लास जो भी लेंगे, सारे अपने अपने फैकल्टी अपने हिसाब से पीवाईक्यू कराएंगे। बट बियॉन्ड दिस, केवल इसमें यूपी का ही नहीं है, नाम केवल यूपी रखा गया, बट यदि फैकल्टी को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आने की संभावना है, तो प्रत्येक कमीशन यानी कि स्टेट पीसीएस के जितने भी स्टेट पीसीएस का एक कॉम्बिनेशन है जो पहले एग्जाम में आ चुका है, इंक्लूडिंग यूपीएससी ना, सबका कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। तो यही आप देख लीजिए, यूपीएससी और पीसीएस मीन्स ऑल पीसीएस का ये क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, कंबाइंड रहेगा क्वेश्चंस, केवल यूपी का नहीं रहेगा, राइट। जैसे अभी कुछ बच्चों ने हम लोगों को डिमांड किया था कि सर बीपीएससी स्पेशल करा दीजिए,
तो अभी आप देखे होंगे हमारे यूट्यूब संस्था पे चल रही होगी द एजुकेशन के, तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन था वो, ठीक है। बट उससे पहले आप देखे होंगे 20,000 प्लस PYQ, तो उसमें सारे कमीशन का है। तो उसी तरीके से रहेगा ये, कम से कम 20,000 PYQ के आसपास टारगेट रहेगा। 3 से 5, एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट होगा, डिपेंड करता है। सारे फैकल्टी अपने हिसाब से इसे कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक छठा 7वां पॉइंट भी है। अब 7वां पॉइंट आप पूछेंगे कि 7वां पॉइंट क्या है इसमें फैसिलिटी। 7वां पॉइंट एक ये है कि एक फैकल्टी जो है हमारे पंकज सर, उनकी डिमांड काफ़ी है कि नहीं हमें कराना है काफ़ी, ठीक है। मीटिंग में भी इस पॉइंट को रखा है कि नहीं ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, तो उन्हीं का डिमांड था। तो उन्होंने बोला कि सर सैटरडे को हम एक टाइम दीजिए 2 to 3 आवर्स, ठीक है। ये कंप्लीट जो है आपका यूपीपीसीएस का जो PYQ है, PYQ सेपरेट नहीं, कंप्लीट ईयर वाइज, जैसे कि अभी जो 2025 में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसको आप मान लीजिए उसमें 150 क्वेश्चन है, तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे वो। बट इंस्पाइट ऑफ दिस अगर लगता है कुछ कि चलिए साइंस का पोर्शन कुछ होना चाहिए या फिर कुछ और पोर्शन किसी फैकल्टी से, तो उसके लिए आपको फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक है। तो 7 तरीके से कवर किया जा रहा है 120 दिन में आपको। अब जिस तरीके से संस्था, जिस तरीके से फैकल्टी एनर्जी अपना लगा रहे हैं, उस तरीके से आपको भी अपनी एनर्जी और सारी चीज़ों को लगाना है। तो यानी कि फुल बैच है, टेस्ट सीरीज है 120 डेज का। अब आप पूछेंगे सर इसकी फ़ी क्या है। फ़ी बहुत ही नॉर्मल फ़ी रखा गया है, इतना नॉमिनल फ़ी है कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट आप एक बार संस्था में आइए। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको आकर के सीधे ज्वाइन करना है। आप 10 दिन आकर के अपना क्लास लीजिए, फ्री क्लास है, ठीक है। 10 डेज का आप अपना फ्री क्लास लीजिए। एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास चलती है, कम से कम 2 क्लास चलेगी। तो फ्री आप एक बार देखिए, फैकल्टी को जज करिए, आप क्वालिटी देखिए, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए। टीचर के माइंड में बहुत सारी चीज़ होता है बट डिलीवर करना नहीं जानते बहुत सारे लोग। डिलीवरी का एक जो वे है वो देखिए, चीज़ों को कैसे डिलीवर किया जा रहा है, आपके माइंड में किसी फैक्ट्स को, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे बैठाया जा रहा है वो देखिए, बैठाने के कितने कितने तरीके अपनाए जा रहे हैं वो देखिए, कैसे फॉर्मूला बेस, राइट, कैसे चीज़ों को आपको मतलब 3-4 महीने आपके अंदर बैठे रहे सारी चीज़ों, वो देखिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं करेंगे, टीचर के, फैकल्टी के, संस्था के ग्रेविटी को नहीं जानेंगे। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत है, अब डिसीजन भी आप ही का है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने यूट्यूब पे क्लास ले लिया आप आकर ज्वाइन कर लेंगे। मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप ज्वाइन करें। आप टीचर्स को देखिए, समझिए, सब्जेक्ट वाइज समझ लीजिए। पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे हैं, साइंस जो पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या है, कितना साल उनका एक्सपीरियंस है, कैसे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को देखकर, जानकर उसके बाद ही इन्रोलमेंट लीजिएगा। फी के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है। आप सोच भी नहीं सकते इतना कम रखा गया, क्योंकि टारगेट है पीटी से ही, है ना, रिजल्ट देना। जैसे अभी देखिए हमारे बीपीएससी में 19 बच्चे अभी आईपीआर हुए थे इंटरव्यू में, उसमें 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो कि 13 बच्चों के सिलेक्शन में बड़ी बड़ी संस्थानें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगा देती, लेकिन हमारी संस्थान नहीं लगाई है। टीचर की तरफ, फैकल्टी की तरफ से बहुत बड़ा ये क्रिटिक आ रहा है कि सर आप इसको बहुत बड़े तरीके से नहीं किए हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि एक बार आइए, जुड़िए और जानकर देखिए कैसी कैसी चीज़ें हैं, राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं थंबनेल पे जाता हूँ, कुछ और लिखा हो तो मैं आपको चर्चा कर दूँ। हाँ, एक चीज़ तो और है आपके साथ कि ये क्लास कैसे होगी। क्लास ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों होगी, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑफलाइन का था, ठीक है। मुखर्जी नगर में संस्था है, आप देख रहे हैं, 208 नंबर की यहाँ पे बिल्डिंग है, जैना हाउस कॉम्प्लेक्स में, वहाँ क्लास हो रही है। इश्यूज़ के कारण थोड़ा सीटें कम रखी गई, तो ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम स्टूडेंट का बैच है, ऐसा नहीं है कि बहुत भरा रहेगा। रीज़न है कुछ, है ना, कुछ रीज़न के कारण ऐसा है, ये चीज़ें हैं। तो ऑफलाइन क्लास तो आपको मुखर्जी नगर में ही चलेगा। ऑनलाइन क्लास आप पूछेंगे कैसे चलेगा, तो ऑनलाइन क्लास के लिए एक द एजुकेशन का ऐप है, द एजुकेशन का ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम जो फी है, ऑनलाइन का फी तो बहुत ही कम है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेगी, 3 सेगमेंट मिलेगा, वीडियो, ठीक है, वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, सारे फैकल्टी का वीडियो, जैसे ऑर्डर वाइज 1 2 3 जो भी लेक्चर्स है सारे वैसे मिल जाएंगे। इसके बाद इसका जो PDF है, ये PDF आपको आराम से मिल जाएगा, PDF उसी में रहेगा। क्लास 1 PDF 1 इंडियन पॉलिटी सेगमेंट्स ऑफ नाम, बहुत ईजी है, मतलब 2nd 3rd क्लास के बच्चे भी उसको कर लेंगे कि अच्छा सर ने यहाँ पढ़ाया है, उससे रिलेटेड PDF वहाँ पर है। सिमिलरली टेस्ट जो है
टेस्ट भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, टेस्ट के बाद आंसर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि ऑफलाइन के बच्चे सामने बैठेंगे, ऑनलाइन के बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी जाएगी जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो, मैक्सिमम कोशिश करेंगे, बट इनरोलमेंट में और उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है इसीलिए। और चीजें ऐप पर जो रहता है क्या रहता है, सारा एक सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज मिलेगा तभी आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो तो देख लेंगे, बट यूट्यूब पे आपको पीडीएफ मिलने में दिक्कत होगी, पीडीएफ के लिए फिर आप कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करेंगे। टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए फिर आपको दिक्कत होगी, सर टेस्ट का देकर हम सबमिट कैसे करें, तो ये सब सारे ऐप में है। आप टेस्ट देंगे, आपको मान के चलिए 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है सेगमेंट में, 100 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप निकालना है आपको वहां से और आंसर करके आप उसमें अपलोड कर लीजिए, फैकल्टी आपको चेक करके वो बता देंगे। डिस्कशन तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स इस क्लास में है। राइट, तो चीजें वही थी, उसी को एक थंबनेल में बताया गया है। ठीक है, कंप्लीट जीएस कवरेज इन 120 डेज, सब्जेक्ट बाय जीएस कवरेज प्लान जो था, हिस्ट्री 30 डेज, पॉलिटी 15 डेज, इकोनॉमी 15 डेज, ज्योग्राफी 30 डेज और साइंस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी 30 डेज। इसी चीज को हमने पेन से आगे आपको ब्रीफ कर दिया। डेली 3 आवर्स क्लास रहेंगे, क्लास का मैं टाइमिंग बता देता हूँ। टोटल 360 प्लस आवर्स है क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक है, 120 दिन में 360 घंटे का प्रोग्राम है। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज में, डेली टेस्ट सीरीज का मतलब वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डेली क्लास डिस्कशन, क्लास टू डिस्कशन आपका डेली होगा ही, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, और इसे वीकली बेस पे भी करना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपका स्टार्ट कब से होगा, 19 नवंबर से होगा। सो डेट के अभी आप स्टैटिक पढ़ लीजिए, अभी आराम से स्टैटिक पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और कह रहे हैं कि क्लास का टाइमिंग का एक इशू आएगा कि क्लास का टाइमिंग क्या है। ये अभी एक इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इवनिंग का बैच है ये, राइट, क्योंकि मॉर्निंग में यूपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें टाइम थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत है, और कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इवनिंग में ही क्लास कर दीजिए। तो इवनिंग में क्लास का टाइमिंग रहेगा 5:30 to 8:30। ठीक है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, यूपीपीसीएस पीटी का, यूपीपीसीएस प्री का टाइमिंग क्या है, 5:30 to 8:30। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट का कवर किया जाएगा, 2 सब्जेक्ट, राइट। जैसे अगर इंडियन पॉलिटी चल रहा है तो इंडियन पॉलिटी चल रहा है और साइंस चल रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक क्लास चलेगा 5:30 से लेकर कब तक, 7 बजे तक, और सेकंड क्लास चलेगा 7 बजे से लेकर के 8:30 तक। तो ये आपको 3 घंटे का बिजी शेड्यूल है। उसके बाद जो आपका प्री वाला था वो पीवाईक्यू था। ठीक है, पीवाईक्यू डेली चलेगा, पीवाईक्यू डेली आपको कब से कब तक, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। इसका टाइमिंग कब से कब है, 3 to 5 PM। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सैटरडे क्यों छोड़ दिए, क्योंकि सैटरडे को जो यूपीपीसीएस प्री वाला जो डिस्कशन कराया जा रहा है, ठीक है, प्री पीवाईक्यू, उसके लिए सैटरडे का टाइम रखा गया है 3 to 5 PM, राइट। यानी कि 3 से 5 में जो ईयर वाइज जो अभी हम लोगों ने ब्रेकअप किया था कि ईयर वाइज 2012 का, 13 का, 14 का जो भी है वो कंप्लीट 150 क्वेश्चन वो पंकज से डील करेंगे, अभी आएंगे आपको बताएंगे। तो 150 क्वेश्चन का डील कौन करेंगे, वो करेंगे कंप्लीट। इसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ हमें फैकल्टी चाहिए जो हमें चीज़ों को बता दे, तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसमें एंजाइटी आपको दिखाना है, ठीक है, इसमें एनर्जी आपको दिखाना है, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए तो थोड़ा संस्था के साथ आपको लगना पड़ेगा। अब हम घर जाकर, फैकल्टी लोग आपके घर जाकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना आपको, यानी कि टाइम पर क्लास ज्वाइन करना है, जो टास्क दिया जाए टास्क को पूरा करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और ये ध्यान में रखिए, बहुत आसान है एसडीएम बनना, है ना। तो हमारे सारे फैकल्टी यहीं पे हैं जो अभी बीपीएससी का इंटरव्यू लिए थे। आप जिसे उम्मीद नहीं कर रहे थे वो रिजल्ट पा गए हैं, जिसे हम उम्मीद कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं पाए हैं। 3 लेवल का एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। यदि आप प्री में ही बाहर हो गए तो आपके कैलिबर तो कहीं दिखा ही नहीं। अब कैलिबर दिखाने की जिम्मेदारी, कैलिबर दिखाने की संभावना कहाँ बनती है, मेंस में बनती है, क्योंकि मेंस एक अच्छा राइटिंग स्किल होता है। तो मेंस का डिस्कशन तो हम लोग मेंस में करेंगे, लेकिन पीटी कम से कम आप इतना तैयार कर लीजिए कि चाहे जितना भी कट ऑफ जाए, कितना भी हाई कट ऑफ जाए, 150 में कितना भी सिलेक्शन हो, तो आप कम से कम सेफ रहें। जब तक आप यहाँ पे सेफ ही नहीं रहेंगे तो मेंस लिखने का आपको संभावना ही नहीं मिलेगा। जब मेंस लिखने का अवसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आगे, इंटरव्यू कैसे देंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, प्री जो है बहुत बड़ा एक टफ काम है क्लियर करना। इसलिए आप कई बच्चों को देखते हैं इंटरव्यू देने के बाद भी पीटी रुक जाता है। कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव या फिर जो वन लाइनर कुछ क्वेश्चन होता है वो क्लियर नहीं है, कुछ का
ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा बीपीएससी में पीटी और मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए लोगों को बोलने तक नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करके मेहनत करके उन लोगों ने कम से कम रिजल्ट पाया है। कुछ ऐसे रिजल्ट है जिसमें हम लोग पूरे सारे के सारे टीम को, पूरे फैकल्टी को विश्वास नहीं का रिजल्ट होगा, फिर भी रिजल्ट हुआ है, यानी कि ऑनेस्टी। ठीक है तो ध्यान में ये रखना है कि ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को आगे बढ़िए, और एक बार संस्था आकर के ज्वाइन करिए, फैकल्टी को देखिए, जानिए। और बहुत ही नॉर्मल फी है, इतना फी है कि आपको लगेगा नहीं इतना कम फी में क्यों कराया जा रहा है। लेकिन टीचर्स कुछ वैसे होते हैं मार्केट में जो काफ़ी डेडिकेटेड होता है, जिनको लगता है कि नहीं हमें स्टूडेंट को देना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाना सबका टारगेट नहीं होता है, कुछ लगता है कि जो हम पढ़े हैं, जो ज़िंदगी में हमने सीखा है, जहाँ पे हम फेल हुए हैं, जहाँ पे हम गलत हुए हैं, वहाँ हम चीज़ों को बच्चों को बताएं। तो कुछ वैसे भी फैकल्टी हैं जो इसलिए जुड़े हुए हैं बाकी तो चीज़ें चल ही रही है, राइट। तो ब्रेक कर दें। तो यही था यूपीपीसीएस बैच लॉन्च करने का, तो आप लोग आइए, जुड़िए, मोस्ट वेलकम, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और थंबनेल पे लिखा होगा आपका नंबर, उस नंबर पे भी आप कर लीजिएगा, इस नंबर पे भी आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है ना। व्हाट्सएप कर लीजिएगा यदि किसी को ज्वाइन करना हो तो। बाकी सर भी अपना पढ़ाएंगे, सर भी अपना नंबर दे देंगे, कुछ क्वेरी हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो इस बैच में इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।